स्टूडेंट्स, ये वीडियो केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 4 है। जैसा कि हमने बताया, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज ए स्पीड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन इज ऑफ 2 टाइप। रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? रिएक्शन जो है 2 टाइप के होते हैं। रिएक्शन इज ऑफ 2 टाइप। 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहला एलिमेंट्री रिएक्शन इज ए कंप्लीट इन 1 स्टेप, जो कंप्लीट होता है 1 स्टेप में होता है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन मोर देन 1 स्टेप। मोर देन 1 स्टेप में ये रिएक्शंस पूरे होते हैं। मॉलिक्यूल क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होता है, देखिए, हर चीज़ डिपेंड करती है, हर रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट पर। अगर रिएक्टेंट ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इट इज नंबर ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट के नंबर रिएक्शन में पार्ट लेते हैं इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्शन की स्पीसीज, रिएक्टेंट की स्पीसीज पार्ट लेती हैं और आपस में वो कोलाइड करती हैं। आपस में क्या करती हैं? कोलाइड करती हैं साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग केमिकल रिएक्शन। जब रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं, जब ही केमिकल रिएक्शन होता है। अगर ये आपस में नहीं टकराएंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज विच आर टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए केमिकल रिएक्शन। जब ये आपस में टकराते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। अगर कोई चीज़ ऐसे ही पड़ी रहेगी तो रिएक्शन नहीं होगा, तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? अमोनियम नाइट्राइट। एक ही मॉलिक्यूल इसमें जो है पार्ट ले रहा है और N2 और H2 बन रहा है। हियर वन मॉलिक्यूल इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, सो मॉलिक्यूलरिटी, जितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उसकी मॉलिक्यूलरिटी उतनी ही होती है। अब जैसा दूसरा एग्जाम्पल है, 2HI के मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन बन रहा है। हियर द 2 मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन एज ए रिएक्टेंट, सो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस इज 2। हियर 3 मॉलिक्यूल जो है पार्ट ले रहे हैं रिएक्शन में। Here the 3 molecules are taking part in reaction as a reactant, so molecularity। जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही उनकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। आइए और थोड़ा सा देखते हैं इसमें। Molecularity is applicable. Molecularity is applicable only for elementary reaction। elementary reaction में ही molecularity को आप देख सकते हैं। molecularity you will not get, you will not find, you will not find, you will not find molecularity in complex reaction। आपको molecularity नहीं मिलेगी।
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको मॉलिक्यूलरिटी नहीं मिलेगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंप्लीटेड इन सेवरल स्टेप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन completed in several step। several step में पूरे होते हैं, under which you can study of किसी आप रिएक्शन की स्टडी कर भी लेंगे। if you study of any reaction in complex reaction, slowly you cannot say molecularity। Only you can tell order of reaction। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आप बता देंगे, बाकी जो है मॉलिक्यूलरिटी आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसमें कॉलिशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता। मॉलिक्यूलरिटी कैनॉट बी जीरो। cannot be जीरो नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी जो है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ में आया। केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत जगह बोर्ड में कोर्स में नहीं है, लेकिन नीट और जेई में तो कोर्स में है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और भी केमिकल काइनेटिक्स के छोटे छोटे वीडियो, ताकि देखिए ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देखते ही फ़ौरन आप टिक मार दें और मार्क्स मिल जाए। ओके, थैंक यू।